बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने बचपन से इसको खाती आ रही हूँ और हमारे घर स्पेशल ईद के ऊपर ये दोनों चीज़ें मस्ट होती थी। और एक था बीफ यखनी पुलाव और दूसरा भुना हुआ गोश्त, वो मटन में भी होता था और बीफ में भी। तो आज मैं आपको बीफ में बनाना सिखा रही हूँ और ये मेरी अम्मी की स्पेशल डिश है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिर्च मसाले इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और सिंपल सी डिश है। हर घर में बनती है, हर कोई अपने तरीके से बनाता है, लेकिन इसको हम किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो मैं 1 किलो बीफ की ये बना रही हूँ। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं और गोश्त जो है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं उसका वेट। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो बीफ ले लिया है, उसको मैंने धोया अच्छे तरीके से और उसको कुकर के अंदर डाल लिया। मैंने विद बोन्स लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा फैट भी है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 10 गार्लिक क्लोव्स, यानी कि एक जो लहसुन की पोती होती है पूरी मैंने डाल दी, उसमें 10-12 जवे थे। उसके बाद मैंने 2 बड़े प्याज लिए, उनको मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है, क्योंकि कुकर है तो बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो उसके बाद मैंने लिए 2 टमाटर, उनको भी रफली चॉप करके डाल दिया है। और अदरक का लिया था 1 इंच का टुकड़ा, तकरीबन 1 टेबलस्पून बनता है ये। और 6 हरी मिर्चें थी, 5 से 6 आप ले सकते हैं, वो क्रश करके डाल दी। 10 से 12 ब्लैक पेपर है, काली मिर्चें, एक काली इलायची है, बड़ी इलायची, और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। ये चीज़ें भी इसके अंदर जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अच्छी सी खुशबू देने के लिए। तो इनको भी इनको भी हम डाल देंगे अपने गोश्त के साथ ही। 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 काली मिर्चें और एक बड़ी इलायची ब्लैक वाली जो होती है, ब्लैक कार्डेमम। तो ये मसाले डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। ये हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, आप अगर कम खाते हैं तो कम डालिए, वरना आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने डाली इसमें रेड मिर्च पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, जो मैंने हाफ़ टेबल स्पून यूज़ किया है, और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम मैं यूज़ कर रही हूँ हल्दी। तो ये मैंने डाल दी है। इसके बाद हम इसके अंदर पानी को ऐड करेंगे और पानी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 ग्लास। आप अपने कुकर के हिसाब से, अपनी हीट के हिसाब से पानी को एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि हर जगह हीट भी एक जैसी नहीं होती और कुकर का हिसाब जो है वो भी फ़र्क हो सकता है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको डालिएगा पानी को। तो मैं 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि समटाइम्स आँच इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कुछ लोगों की कि वो जो पानी है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, और कई दफ़ा जो कुकर है वो पतला होता है, बहुत जल्दी वो पानी को ड्राई कर देता है। तो इस हिसाब से फिर हमने इसको एडजस्ट करना है। मैंने 2 ग्लास पानी डाला, इसको 20 मिनट तक प्रेशर कुक करेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और इसके कवर को बंद कर देना है और ऊपर उसकी विसल रख देनी है। और जब विसल चलनी स्टार्ट होगी तो आपने टाइम नोट कर लेना है और उसके 20 मिनट के बाद ठीक आपने आँच को बंद कर देना है। और 20 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला तो इसकी ये कंडीशन है, पानी थोड़ा सा अभी इसमें है और इस पानी को ड्राई करने की ज़रूरत है। तो इसको तेज़ आंच के ऊपर मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। उसके बाद इसमें घी डालेंगे और जैसे ही हम आंच को हल्का करते हैं तो आप नोट करेंगे कि जो फ़ैट होता है घी उसके गोश्त के अंदर, वो थोड़ा थोड़ा सा हमें नज़र आना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपको हल्की हल्की रेडनेस सी नज़र आ रही है। और क्योंकि इसमें चर्बी वाले जो पीसेस थे वो भी थे, और वैसे भी बीफ के अंदर फ़ैट होता है, जो गोश्त होता है उसके अंदर अपना भी एक नेचुरल फ़ैट होता है। तो आपने फिर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो घी या ऑयल डालना है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना एंड के ऊपर जो रिज़ल्ट आएगा बहुत ही ज़्यादा ऑयली डिश बनेगी आपकी। क्योंकि अभी हमने घी या ऑयल कुछ भी नहीं डाला और आप देख सकते हैं कि साइडों पे हमें तरी नज़र आ रही है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर घी, और मैंने जो कुकिंग स्पून होते हैं वो 2 डाले हैं। ऑलमोस्ट ये हाफ़ कप घी बनता है, आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ घी प्रेफर करते हैं, तो जो भी आपको सूट करता है आप कीजिए। तो इसको हमने घी डालने के बाद भून लेना है अच्छे तरीके से। 5 से 7 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, क्योंकि भुनाई के साथ ही जो इसका टेस्ट है वो डेवलप होगा, इन्हेंस होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये बनेगा। और क्योंकि ये है ही भुना हुआ गोश्त, तो भुनाई के बगैर तो ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। तो हमने इसका पानी ड्राई करना है और इसको 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है। और भूनने का मतलब ये है कि हम इसके पास खड़े रहेंगे और इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और जैसे ही ये घी छोड़ देगा, अच्छी सी ग्रेवी सी बन जाएगी, तो ये हमारा भुना गोश्त बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मैंने इसको 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भूना।
साथ साथ मैं इसको हिलाती रही हूँ। ये बिल्कुल भी ज़रा सा भी नीचे नहीं लगा, क्योंकि इसको मैंने अटेंड किया था, पास खड़े होकर हिलाया था। और हमेशा मैं कहती हूँ कि जैसे आपकी डिश बन रही है तो आपने इसको छोड़ के इधर उधर नहीं जाना, वरना फ़ौरन से जलना शुरू हो जाती है और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लगा। इसने घी भी छोड़ दिया है, हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था क्योंकि भुना गोश्त बिल्कुल ड्राई होता है। तो बहुत ही अच्छा सा मसालेदार सा हमारा भुना गोश्त रेडी हो चुका है और साइडों पे आपको तरी भी नज़र आ रही है, बिल्कुल रेड रेड और परफेक्ट सा लग रहा है देसी स्टाइल भुना हुआ गोश्त बीफ का। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपने नोटिस किया होगा कि इसमें कोई गरम मसाला, कोई धनिया, ज़ीरा कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला है। तो ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप इसको बनाएंगे तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा कि ये कितने कम मसालों से बन के रेडी हुआ है। इसमें हमने जस्ट जो साबुत मसाले थे वो डाले हैं और जो बेसिक हमारे मसाले होते हैं नमक, मिर्च, हल्दी, उसके अलावा मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। और अगर हम हर डिश में एक ही चीज़ डाल लें, एक ही तरह के मसाले डालना शुरू हो जाएं तो उनका टेस्ट भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही हो जाएगा। तो आप अगर रियली इसका टेस्ट इंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।